वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर सप्तम श्रेणी पिला मानकर इतिहास बहिर प्रथम अध्याय जार नाम होची नूतन शक्तिर अभ्युत्थान। यह विषयर जो अभ्यास प्रश्न देछि तार उत्तर गुड़िक आलोचना करवा अर्थात बहिरे जहाँ भी अभ्यास प्रश्न उत्तर अच्छी सबुतक अभ्यास प्रश्न उत्तर को गोटे वीडियो माध्यम ही आलोचना करवा। तो वीडियो शेष पर्यंत देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करंतु निज सांग मानक सहित ये वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु। ओके चलते विलंब न करिकी सीधा सड़क अभ्यास प्रश्नोत्तर प्रथम प्रश्न को जावा। कौन पचार प्रथम प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दिय। अधिकांश मध्ययुगीय लेखक कवि बा ऐतिहासिक मानकर मूल लेखा कहीं हस्तगत हो पारि नाही तार उत्तर लिखिबा। तो देखंतु मध्ययुगरे छापाखाना नथिबारु से समयर पांडुलिपि गुड़िक मुद्रित हो पारु नथिला। जड़े लेखकर पांडुलिपि को देखि अन्य जड़े लिखुला एपरी लेखिला बेले अधिकांश अक्षरर परिवर्तन मध्य हो जाउथिला। बेले बेले अनुकरण करुथिबा व्यक्ति निज मन को धाड़िए दुई धाड़ी तथ्य लिखि दउथिला। एही सबु कारण हेतु अधिकांश मध्ययुगीय लेखक कवि एवं ऐतिहासिक मानक मूल लेखा हस्तगत हो पारि नाही। क्लियर है। एक नंबर क प्रश्न उत्तर। ख प्रश्न को जावा। कौन पचार मामूद को दरबार संपर्क में तुम्हें कौन जानिछ। मामूद को दरबार संपर्क में लिखिबा। तो लिखिबा मामूद तांको दरबार रे अनेक गुणी और ज्ञानी व्यक्ति को स्थान देथिले। सेमानंक मध्यरु प्रसिद्ध थिले पार्सिक कवि फिरदौसी। ओके किए थिले सबुठु फेमस थिले बा प्रसिद्ध थिले फिरदौसी। शाहनामा नामक एक विराट ग्रंथ रचना करी से तत्कालीन जनसमाज रे अमर होई रह जाइथिले। मामूद तांको दरबारर आल बेरुणी नामक जड़े विद्वान व्यक्ति को भारत संपर्क में ज्ञान आहरण करने भारत को पठाइथिले। भारत रे बहु वर्ष रही आल बेरुणी भारत उपरे तहकीक इ हिद बा भारत विषय रे जहा सत्य नामक एक सुंदर पुस्तिका रचना करथिले। से पुस्तकर नाम कौन? तहकीक इ हिंद, जार अर्थ होची भारत विषय रे जहा सत्य। यही एक पुस्तक रचना करथिले। से गजनी रे एक विराट पाठागार और सुंदर मस्जिद मध्य निर्माण करथिले। ठीक अच्छी। एबे चलंतु परवर्ती प्रश्न को ये बहुत गुड़ाए प्रश्न अच्छी तो मुझे गुड़ाक आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं जातु एंड परवर्ती प्रश्न को जीवा। ग प्रश्न आपन कौन पचार मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण संपर्क में लेख। परवर्ती प्रश्न एगुड़ा आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं जातु मुझे देखिए दौची। चोल मानकर राज्य शासन विषय संक्षेप में आलोचना कर। ये घ प्रश्नर मध्य दुईटा ऑप्शन ये अच्छी आपण मैंने चाहिए लिखिपारे। उ प्रश्न यादव वंशर राजा मानक कृतित्व विषय लेख। रे आलोचना कले ना बहुत समय पड़ेब आपण मानकर टाइम वेस्ट मु करिया चाहूनी। आपण माने किछि बुझिबा एथिर किछि बुझिबाक नहीं बस मन रखिबार अछि। सब सिंपल अछि बस थरे दुई थर पढ़िले गल्प परि मन रखिदेले हे जिवो। प्रथम जन्मेजय कृतित्व संपर्क में आलोचना कर। सोमवंशी मानकर सांस्कृतिक कृतित्व मान लेख कर। ठीक अच्छे। तो ये भाव में 6 प्रश्न टी स्क्रीनशॉट नहीं जातु। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी चोड़गंगदेव उपरे। चोड़गंगदेव राज्य जय संबंध रे लेख। ठीक अच्छे। ये प्रश्न टी भी स्क्रीनशॉट नहीं जातु। किसी ऑप्शन ये लुचि रही जाइथिला। झ प्रश्न को नहीं जातु। प्रथम नरसिंह देव राज्य शासन संपर्क में सम्यक धारणा दिय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ा आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं जातु। मु शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ा पढ़ाई दूसरी है। पुरीर जगन्नाथ मंदिर निर्माण शैली संपर्क में लेख। नेक्स्ट रामानुजन मत कौन थिला। दक्षिण भारत में सृष्टि होइतिबा भाषा और साहित्य विषय आलोचना कर। मध्ययुगीय ओडिशार मंदिर स्थापत्य विषय उल्लेख कर। ओके यही तक क्वेश्चन आंसर आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं गले लिखि दिंतु। मुझे शेष प्रश्नटा बुझे दूसरी। मध्ययुगीय ओडिशा रे मंदिर स्थापत्य क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति घटीला। ओडिशार मंदिर गुड़िक थिला कलिंग स्थापत्यर अनन्य परिप्रकाश। भुवनेश्वर मुक्तेश्वर मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, पुरीर जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्कर सूर्य मंदिर थिला कलिंग स्थापत्यर ज्वलंत निदर्शन। पत्थर उपरे पत्थर रखी मंदिर निर्मित होइथिला। मुख्य मंदिर को बड़ करा सह जगमोहन नाट मंदिर और भोगमंडप निर्मित होइथिला। प्रत्येक स्थान में मुख्य मंदिर चारिपटे
चारिपटे मंदिर बेढ़ा भितर अनेक छोट छोट मंदिर निर्मित होता। ठीक अच्छे, तो चलते ए 2 नंबर प्रश्न को मुव करवा। कौन पचार 2 नंबर प्रश्न, भूल थिले ठीक करके लिख। प्रश्न देछि सुल्तान महमूद का संपर्क में अमीर खुसरू का खजाइन उल फुतु वर्णना करिथाए। भूल अच्छे ये आम लिखा ठीक करके ताकू सुल्तान महमूद का संपर्क में फिरदौसी शाहनामा वर्णना करथिले। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का संपर्क में अमीर खुसरू का बैजने उल फुजच वर्णना करथिले। ये दुईटा जाक जहाँ लिखिले आपण चलो, यहाँ लिखिले चलो, यहाँ लिखिले चलो। नेक्स्ट, ओडिशा रे सोमवंशी मानकर शासन विषय साहित्यिक उपादान जना पड़ी था। यहाँ भूल अच्छे आम सजाड़ी लिखा। ओडिशा रे सोमवंशी मानकर शासन विषय अभिलेख मानक जना पड़ी था। क्लियर अच्छी। नेक्स्ट, प्रतिहार माने शिव और दुर्गांकर उपासक थिले। प्रतिहार माने विष्णु और सूर्यंकर उपासक थिले। ठीक अच्छे, विष्णु आउ सूर्यंकर। घ प्रश्न, द्वितीय बीरबल्लाल पांड्य वंशर शासक थिले। भूल अच्छी, हयशाल वंशर शासक थिले। द्वितीय बीरबल्लाल हयशाल वंशर शासक थिले। नेक्स्ट, सोमवंशी माने सूर्यवंशीय शासक थिले। भूल अच्छी, सोमवंशी माने चंद्रवंशीय शासक थिले। नेक्स्ट, मुक्तेश्वर मंदिर गंग मानकर विशिष्ट कृति अटे। भूल अच्छी, मुक्तेश्वर मंदिर सोमवंशी मानकर विशिष्ट कृति अटे। यही भाव में आम परवर्ती प्रश्न को मुव करवा। कौन पचार, सतानंद भास्वती सूर्यवंशी गजपति कपिलेन्द्र देव समय रचित होता। भूल अच्छी, तो आम सजाड़ी लिखा सतानंद भास्वती गंगवंशी सम्राट चोड़गंग देव समय रचित होता। ओके, कपिलेन्द्र देव समय नुह, चोड़गंग देव समय रचित होता। क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर लांगुला नरसिंह देव अनन्य कृति। यही उक्ति ठीक अटे। निम्बार्क अद्वैत मतवाद प्रचार करथिले। शंकराचार्य अद्वैत मतवाद प्रचार करथिले। निम्बार्क भूल हम। नानाय कन्नड़ भाषा रामायण रचना करथिले। भूल अच्छी, तो आम सजाड़ी लिखा। कंबान तमिल भाषा रामायण रचना करथिले। नानाय तेलुगु भाषा महाभारत रचना करथिले। ये कौन करथिले? महाभारत रचना करथिले। तो ये रामायण जेहेतु तो भूल अच्छी। नेक्स्ट, लिंगायत गोष्ठीर सन्थ मैंने संस्कृत भाषा व्यवहार करथिले। उत्तर लिखा, भूल को सजाड़ी लिखा। ठीकटा कौन हम? लिंगायत गोष्ठीर सन्थ मैंने कन्नड़ भाषा व्यवहार करथिले। शेष प्रश्न 2 नंबर, बिहार आबू पर्वत रे थिबा दिलवारा जैन मंदिर तार मार्बल कला प्रसिद्ध अटे। भूल अच्छी, क्यों मंदिर? यहाँ बिहार ठीक आम राजस्थान मंदिर लिखा। राजस्थान आबू पर्वत रे थिबा दिलवारा जैन मंदिर तार मार्बल कला प्रसिद्ध अटे। ठीक अच्छे, एवं 2 नंबर प्रश्न सबतक उत्तर सरला। एवं आम 3 नंबर को मुव करवा। बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछी शून्यस्थान पूरण कर। तुघलकनामा डैश को द्वारा रचित होता। तो ये सठिक उत्तर कौन हम पिला माने? तुघलकनामा। ओके, गोटे मिनिट। अमीर खुसरू, तुघलकनामा अमीर खुसरू द्वारा रचित होता। परवर्ती प्रश्न, सुल्तान महमूद डैश थर भारत आक्रमण करथिले? से 17 थर भारत आक्रमण करथिले। जोटा जोटा ठीक होची मुझे गोल बुले दूसरी ताकि आपण को हैरान होगा पड़ोनी। पृथ्वीराज महमद घोरी को डैश युद्ध परास्त करथिले? तो उत्तर कौन हम ना? प्रथम तिरोरी युद्ध परास्त करथिले। प्रथम तिरोरी युद्ध परास्त करथिले। महेंद्र पाल डैश वंशर राजा थिले? से प्रतिहारी राजवंशर राजा थिले। ओके, प्रतिहारी राजवंशर राजा थिले। नेक्स्ट, चोल मानकर राजधानी कौन थिला? चोल मानकर राजधानी थिला तांजोर। कौन? तांजोर हम चोल मानकर राजधानी। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर डैश समय निर्मित होता। क्या समय? ना द्वितीय जजाति केसरी समय ही होता। द्वितीय जजाति समय निर्मित होता। ठीक अच्छे, समस्त आंसर लिखिल। परवर्ती प्रश्न को जीवी। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्वती नामक ग्रंथ किए रचना करथिले? ना भास्वती नामक ग्रंथ सतानाद रचना करथिले। सतानाद रचना करथिले। नेक्स्ट, कंबान डैश भाषा रामायण रचना करथिले? कंबान तमिल भाषा रामायण रचना करथिले। को भाषा? तमिल भाषा। नेक्स्ट,
गोपुरम डैश भारतीय मंदिर गुड़िक देखा जाए गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिर गुड़िक देखा जाए कौटी दक्षिण भारतीय मंदिर गुड़िक देखा जाए गोपुरम। क्लियर अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा। निय प्रश्न डैश कलिंग स्थापत्यर निदर्शन अटे ना मुक्तेश्वर मंदिर कलिंग स्थापत्यर निदर्शन अटे। डैश अद्वैत मतवादर प्रचारक अटंती ना शंकर अद्वैत मतवादर प्रचारक अटंती। तो ओवरऑली आमे माने 3 नंबर प्रश्नर सबुतक सठिक उत्तर गुड़िक जानिले। एबे 4 नंबर प्रश्न को जिबा। 4 नंबर प्रश्न कौन पचारछि क स्तंभर ख्रीष्टाब्द सहित ख स्तंभर घटना को सठिक भाव में जोड़ी वाक्य गठन कर। तो देखंतु 1992 ख्रीष्टाब्द 1992 ख्रीष्टाब्द सहित कौटा सामान ना द्वितीय तिरोरी युद्ध कौन द्वितीय तिरोरी युद्ध संगठित होइतिला। नेक्स्ट 1025 ख्रीष्टाब्द सोमनाथ मंदिर लुंठन होइतिला सोमनाथ मंदिर लुंठन होइतिला। नेक्स्ट 1110 ख्रीष्टाब्द कौन होइतिला ना चोड़गंगा उत्कल अधिकार होइतिला चोड़गंगा देव उत्कल अधिकार करथिले। नेक्स्ट 1238 ख्रीष्टाब्द ना प्रथम नरसिंह देवंक सिंहासन आरोहण करथिले प्रथम नरसिंह देव सिंहासन आरोहण करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 840 ख्रीष्टाब्द ना कौन होइतिला प्रथम महिरभोजंक सिंहासन आरोहण होइतिला प्रथम महिरभोज सिंहासन आरोहण करथिले। एई बळी भाबरे आपण मानक पे मु गार मध्ये पके दिछि आपण माने चाहिले स्क्रीनशॉट नै कि निज नोट खातारे लिखि परिबे किबा जदि डायरेक्टली लिखुछन मध्ये चलिबो। नेक्स्ट कौन प्रश्न पचारछि देखंतु एटी किछि संक्षिप्त टिप्पणी दबाको कहिछि। प्रथम प्रश्न देछि प्रथम तिरोरी युद्ध प्रथम तिरोरी युद्ध 1191 ख्रीष्टाब्द तिरोरी ठारे संगठित होइतिला। दिल्लीर चौहान वंशर राजा पृथ्वीराज राजपूत मानक सहायता रे मोहम्मद घोरी को एही युद्ध रे परास्त करथिले। द्वितीय प्रश्न प्रथम राजराजंक राज्य जय प्रथम राजराज सिंहासनारोहण करिबा परे चालुक्य पांड्य एवं चेर मानकु परास्त करथिले से मध्य बेंगी अधिकार करथिले। चेर मानकु परास्त करी सेमानंक ठारु एक विशाल नौबाहिनी छड़ाई आनिथिले। विभिन्न राज्य जय करी से एक विशाल साम्राज्य मध्य सृष्टि करथिले। ठीक अछि नेक्स्ट सभार कार्य ए सब गुडा को नेकी संक्षिप्त टिप्पणी पचारछि। सभा विभिन्न कमिटी बा भारियमर सभ्य मानकु निर्वाचित करुथिला सेमानंक साहाय्य ग्राम्यर बगीचा पोखरी जलसेचन मंदिर आदि उन्नतिमूलक कार्यमान तदारख करुथिला। बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। कयल बंदर कयल थिला पांड्य राजर बृहत्तम बंदर आरब सागर और चीन रु बहुत जहाज एठाको आसुथिला एहा द्वारा बहु वैदेशिक शक्ति सहित पांड्य राजार वाणिज्यिक संपर्क मध्य तिष्ठि रहिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला प्रथम जजातिंक राजजय प्रथम जजाति कल चूरी मानंकु पराजित करथिले से भंज मानंकु पराजित करिबा सहित उत्कल रे राजनीति करुथिबा भौमकर मानंक राज्यर किछि अंश मध्य अधिकार करि नैथिले किए प्रथम जजातिंक राजजय विषय एटा आलोचना कले। चोड़गंगा देवंक दुर्ग निर्माण चोड़गंगा देव जड़े दिग्विजयी सम्राट रूपे ख्याति अर्जन करथिले से बारंग कटक चौद्वार जाजपुर एवं अमरावती मान जोटा बर्तमान कटक जिलार छतिया आमे कहचे सेहिठारे साम्राज्यर सुरक्षा निमंते दुर्गमान निर्माण करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे जिबा पुरीर जगन्नाथ मंदिर ता विषय संक्षिप्त टिप्पणी। कलिंग स्थापत्य शैली रे निर्मित कारुकार्य संपन्न पुरीर जगन्नाथ मंदिर चोड़गंगा देवंकर एक अमर कीर्ति। एही मंदिर उच्चता प्राय 66 मीटर मंदिर को प्रवेश करने चारिदिगरे 4 गोटी प्रवेश द्वार रही। मंदिर पूर्वद्वार सम्मुख में 12 मीटर उच्चता विशिष्ट अरुण स्तंभ रही। यह मंदिर में बलभद्र जगन्नाथ एवं सुभद्रा मूर्ति शोभा पाउछि। यह मंदिर चारिपटे एक विशाल पाचेरी परिवेष्टित हो रही जहाँ मेघनाद पाचेरी नाम विख्यात अटे। मंदिर बेढ़ा मध्य अनेक छोट छोट मंदिर अच्छी। बुझीगला एबे चलतु जानिबा आमे शंकरंक विषय। दक्षिण भारतर विशिष्ट धर्म संस्कारक शंकर बा आमे जहाँ को कहचे शंकराचार्य 788 ख्रीष्टाब्द केरलर कालाडी ठारे जन्मग्रहण करथिले।
ତାଙ୍କର ମତବାଦକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ କୁହାଯାଏ। ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ଓ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ବହୁ ଧର୍ମପୀଠ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 32 ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ରାମାନୁଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାମାନୁଜ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତିବାଦର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା। ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା କବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ। କବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା କବୀର ଥିଲେ ଭକ୍ତିବାଦର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୋଧା। 1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କବୀର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ମାତୃ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କବୀରଙ୍କୁ ଏକ ମୁସଲମାନ ତନ୍ତୀ ଦମ୍ପତି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ କଳହ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସବୁ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଳହ ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ଜାତି ପ୍ରଥା, ବଡ଼ ସାନ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଜନକୁ ଦୋହା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ କବୀରପନ୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବିଜକ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ନାନକଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ନାନକ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ସେ 1469 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଞ୍ଜାବର ତଲୱାଣ୍ଡିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ସେ ସରଳ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନିର୍ମଳ ମନ, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ବାଣୀ ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ନବଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ପୂଜାପାଠକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଓକେ, ଗୋପୁରମ୍ କ'ଣ କହୁଛି ବା ଗୋପୁରମ୍ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇପାରିବା। ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପଥର ଉପରେ ପଥର ରଖି 2 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଉପାସନା କୋଠରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ପ୍ରବେଶ କୋଠରୀ। କାଳକ୍ରମେ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ କୋଠରୀ ନିର୍ମିତ ହେଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ଗୋପୁରମ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ଏହାର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ ନା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଓ ଲିପି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ନାନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାଭାରତ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିକ୍କାନା ନାମକ ଜଣେ କବି ଏହାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯାହା ଯାହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପଚାରିଥିଲା ଆମେ ସବୁତକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିନେଲେ। ଏବେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ପଚାରିଛି? ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଲା ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୌହାନ ବଂଶୀୟ ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ସପକ୍ଷରେ, ଏଇଟା ବିପକ୍ଷରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହୟଶାଳ, ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରତିହାର ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହୟଶାଳ ଏବଂ ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ଶାସକମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବଂଶଗୁଡ଼ିକର ରାଜାମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଆମେ କାହାଙ୍କର?
चोल राजवंश विषय लिखिबा प्रथम राजराज राजेंद्र चोल तृतीय राजेंद्र चोल ठीक अच्छे एमाने होछन तांकर वंशज देन पांड्य वंश प्रथम जटावर्मन सुंदर पांड्य प्रथम जटावर्मन सुंदर पांड्य तापरे मारवर्मन कुलशेखर पांड्य नेक्स्ट हयशाल वंश बिट्टिग बा विष्णुवर्धन द्वितीय बीरबल्लाल तृतीय बीरबल्लाल बुझीगला नेक्स्ट यादव वंश भिल्लीमा जौतुगी और जौतुगी बा जैत्रपाल कहूँ आम तांको सिंहता रामचंद्र देव शंकर देव हरपाल देव यही भाव में यादव वंशर वंशज मैंने नेक्स्ट प्रत्याहार वंश प्रथम मिहिरभोज आउ महेंद्रपाल एमाने तांकर राजवंश गुड़िक हेले ओके एबे चलंतु 8 नंबर प्रश्न कौन पचारछि ना मोहम्मद घोरी एवं महमूद गजनी भारत आक्रमण मध्य तुम्हें केउंटिकु बेसी गुरुत्वपूर्ण भावुच बा काहेकि चलंतु मोहम्मद घोरी एवं महमूद गजनी भारत आक्रमण मध्य मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण अधिक महत्वपूर्ण बा गुरुत्वपूर्ण अटे कहाँकर मोहम्मद घोरी भारत आक्रमणटा अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे कारण सुल्तान महमूद भारत आक्रमण करी केवल धन संपद लुंठन करथिले मात्र भारत में साम्राज्य स्थापन करने लालसा रखी नथिले किए सुल्तान महमूद किंतु मोहम्मद घोरींकर भारत आक्रमण पछरे साम्राज्य विस्तार करिवार अभिलाष थिला वास्तव में दिल्ली रे सुल्तानी शासन प्रतिष्ठा मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण जो संभव होता दिल्ली रे सुल्तानी शासन प्रतिष्ठा मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण जो संभव होता भारतीय राजा माने निजर स्वाधीनता हराई तुर्की अफगान मानक बसता स्वीकार करथिले ओके तो सबुठ गुरुत्वपूर्ण कहाँकर डेफिनेटली मोहम्मद घोरींकर चलतु परवर्ती प्रश्न को जीवा प्रश्न 9 मानचित्र अंकन करी चोल पांड्य एवं हयशाल मानकर राज्य चिन्हट कर तो ये आम चित्र भारत मानचित्र भितर चोल वंशर राज्य कौटी थे ना ये देखो चोल पांड्य कौटी थे ये देन हयशाल ये ओके तो ये भाव में परवर्ती प्रश्न को आम मूव करवा 10 नंबर प्रश्न शंकर एवं रामानुजों मत संपर्क में आलोचना करी तुम्हें केउंटिकी एवं कहीं प्राधान्य देव लेख तो देखंतु दक्षिण भारत में जन्मग्रहण करथिबा धर्म संस्कारक शंकर थिले अद्वैत मतवादर प्रवर्तक से समग्र जगत को मिथ्या एवं ब्रह्म ईश्वर को सत्य बोली वर्णना करथिले जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य ज्ञान बदल रे ईश्वर मिल पारिबे बोली से प्रचार करथिले अपर पक्षरे रामानुज थिले भक्तिवादर प्रचारक प्रेम और भक्ति द्वारा ईश्वर मिल पारिबे बोली से कहिथिले ज्ञान अपेक्षा भक्ति ईश्वर प्राप्तिर श्रेष्ठ माध्यम बोली से प्रचार करथिले मु शंकर मत अपेक्षा रामानुजों मत को अधिक प्राधान्य देवी कारण से जाति प्रथा और उच्च नीच भेदभाव में विरोध थिबारु तांको बाणी सबु वर्गर लोकंकु प्रभावित करथिला एहा छड़ा तांको द्वारा प्रचारित भक्तिवाद सहज और सरल थिबारु अधिक जनप्रिय मध्य होई परिथिला ठीक अछि तो परवर्ती प्रश्न को आम मूव करबा 11 नंबर प्रश्न पठित विषय आंचलिक भाषा रे लिखित साहित्य एक तालिका प्रस्तुत कर तो देखो कौन लिखा आम मध्य जुगरे सृष्टि होइतिबा आंचलिक भाषा गुड़िक मध्य तमिल भाषा तेलुगु भाषा कन्नड़ भाषा मराठी भाषा गुजराती भाषा और ओडिया भाषा प्रधान अटे कंबान तमिल भाषा रे रामायण रचना करथिले नानायकों द्वारा रचित महाभारत तेलुगु साहित्य एक अम्लान सृष्टि करथिला परवर्ती काल में टिक्काना नामक जड़े कवि यह जनप्रिय कराइथिले तेलुगु भाषा रे रामायण मध्य रचित होइथिला सेहीपरि लिंगायत गोष्ठीर पंपा पोना और राजा कन्नड़ साहित्यर विख्यात स्रष्टा थिले ओडिया भाषा रे चर्चा गीतिका यही समयर सृष्टि थिला ओके तो यही भाव में आम मैंने आपणकर जो प्रथम विषय थिला नूतन शक्तिर अभ्युत्थान यह विषयर सबूतक प्रश्न उत्तर को आम मैंने कम्प्लीटली शेष करदे आशा करछि आपण मानकु वीडियोटी बढ़िया लगी जदि एबे पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करंतु निज सांग मानक सहित ये वीडियो को शेयर करंतु वीडियो पसंद आसते लाइक करेंगे कमेंट सेक्शन में जनइबे परवर्ती वीडियो क्यों विषयर क्वेश्चन आंसर बा विषय को बुझेबी ठीक अच्छे जीवा पूर्व कथा रखिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे निज सांग मान सहित भी शेयर करेंगे चलते थैंक यू सो मच वीडियो को शेष पर्यंत देखि रही जय जगन्नाथ।